नमस्कार, मेरा नाम है पुष्कर द्विवेदी और आज हम प्रिया सिंह केस की अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे और ये चर्चा हम करेंगे ब्रिज जी के साथ। ब्रिज जी, इस केस में अभी तक क्या क्या अपडेट हुए हैं, कितना सही है, कौन क्या इल्जाम लगा रहा है, ये थोड़ा सा बताइए। देखो, अभी जो अपडेट आया है कि तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जी, लेकिन ये चीज ठीक है। इसमें प्रिया सिंह ने एक चीज जो कही है कि कल रात पुलिस आई उनके पास जी, पेपर पे साइन करने बोला, जी, उसने मना कर दिया तो पुलिस ने धमकी दी। अच्छा, ये चीज मतलब मुझे लग रही है कि सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप धमका के किसी से साइन करवा रहे हो, मतलब इससे पता चलता है अश्वजीत गायकवाड़ मतलब पिता की वजह से या खुद कितना पावरफुल है और एक लड़की को दबाया जा रहा है। जी, तो जैसे कि ये जो केस है, प्रिया सिंह जो है वो बोल रही हैं कि उन अश्वजीत जो उनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने उनको टक्कर मार दी और उनके ड्राइवर पे इल्जाम लगाया और जो ड्राइवर था वो पहले हिट करके चला गया और जब वो देखा उसने कि पीछे कोई उनकी मदद कर रहा था तो पीछे बैक करके लाया, उनको हॉस्पिटल तक ड्रॉप किया और कहा कि किसी को बताना मत। तो और वहीं अश्वजीत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें आपको किसकी ज्यादा सच्चाई? देखो, क्या है कि जो प्रिया सिंह है उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरी चीजें बताई है कि वो 4 बजे मिलने के लिए बोले, मिलने गई, फिर वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ बैठा था, मतलब पूरा एक सिनारियो जो है पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। गाली गलौज किया अश्वजीत ने, उसके बाद वो जब बाहर आई तो उसके बाद धक्का मुक्की हुई, इवन उसने बोला है कि थप्पड़ भी मारा है। तो आप ये समझिए कि अगर किसी महिला को थप्पड़ मारा है तो ये अपने आप में ही एक अपराध है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब थप्पड़ मारा, उसके बाद गाड़ी से कुचल दिया उसने। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज है कि जो प्रिया सिंह ने बताया है कि जो उसका ड्राइवर था उसको अश्वजीत ने बोला कि गाड़ी चढ़ा दो। अच्छा, हाँ, तो आप सोच लीजिए कितना मतलब ये क्राइम, कितना बड़ा क्राइम है। आप किसी भी महिला, मैं बोलता हूँ उसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, क्या झगड़े थे, वो सब बात की बात है। आप किसी महिला या किसी लड़की के ऊपर गाड़ी थोड़ी चढ़ा सकते हो। बिल्कुल सही बात। आपका चलो पर्सनल चीज है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, करंट गर्लफ्रेंड थी, झगड़ा था, कोई भी चीज हो, लेकिन आप किसी के ऊपर गाड़ी थोड़ी चढ़ा दोगे। बिल्कुल सही बात है, क्राइम नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते। आप होते तो पुलिस के पास चले। हाँ, फिर वो सेकंड आप उसके डैड जो है, डैड हैं, वो आईएएस हैं, मतलब ये एक बड़ी चीज है कि यही प्रेशर गेम पूरा एमसी के कुछ है, उसके अंडर में वो आईएएस हैं और उनका लड़का जो है वो भी भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, बीजेपी का। मतलब इतने पावरफुल लोग हैं ये। और तो क्या आपको लगता है इतनी पावरफुल होने की वजह से केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो एक चीज याद रखना आपको, जो पावरफुल इंसान है वो केस को इन्फ्लुएंस करता है, नो डाउट। आप कोई भी केस उठा लो कभी भी कंप्लीटली, क्योंकि ऑब्वियसली पावरफुल इंसान अपना हर सोर्सेस यूज करना चाहेगा, बिल्कुल, चाहे उसके डैड के पावर के भरोसे हो या खुद के, तो वो ऑब्वियसली यूज कर रहा होगा। अपने पिता का कुछ अपडेट आया? जब ये चीज आया तो उसके जो पिताजी कह रहे हैं कि वो रात के 1:30 या 2 बजे की बात है, सुबह 4 बजे की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें और एक चीज था कि उसने क्लेम, पूरा उल्टा सिनारियो है। उसने बोला कि ये पहले मैसेज की रात को 1:30-2 बजे मिलने के लिए, फिर ये शराब मतलब नशे की हालत में आई थी मिलने, और जब उसने बात करने से इनकार किया तो ये मारपीट झगड़े पे आ गई, गाली गलौज पे आ गई। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद इन लोग नीचे गए तो ये गाड़ी उसे रोकने के लिए उसका गाड़ी पकड़ी थी और उसने गाड़ी आगे बढ़ाया तो वो गिर गई। अच्छा, तो मतलब ये एक एक्सीडेंट हो गया? हाँ, मतलब एक तरह से प्लान नहीं था, और ऊपर से पीछे से पकड़ा था, बता रहे पीछे से गाड़ी को रोकने के लिए उसने पकड़ा तो गाड़ी उसने आगे पुश किया तो गिर गई। मतलब एक बता रहे कि लोग कुछ है ही नहीं, ऐसा दिखा रहे। मतलब यार किसी कोई भी, अगर मैं बोलता मैं कोई गाड़ी पकड़ता हूँ, गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती, मैं गिर भी जाऊंगा तो इतनी चोट थोड़ी आएगी कि मेरा पैर टूट जाए और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। बिल्कुल, तो आप समझिए दोनों लोग जो हैं जमीन और आसमान के फर्क। सीधा, एक कह रहा है 4 बजे में केस हुआ, एक कह रहा है 1:30 बजे केस। बिल्कुल। तो मतलब कि आपके हिसाब से भी ये एक प्लान्ड सिचुएशन है? हो सकता है, बिल्कुल। देखो एक चीज याद रखना, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि न्याय मिलना चाहिए किसी, जिसने भी किया हो, चाहे उसके दोस्त ने मारपीट की हो या अश्वजीत ने किया हो को, या ड्राइवर ने जानबूझ के गाड़ी चलाई हो, किसने भी किया हो, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से जाना है कि ये जो केस है ये पूरी तरीके से पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अलग अलग बयान दे रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो अपराधी जिन्हें बोला जा रहा है, जिन्हें आरोपी बोला जा रहा है, उनके पिताजी काफी पावरफुल हैं और वो खुद बहुत पावरफुल हैं, तो वो केस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कौन सी साइड सच है, ये देखने के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।